me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. कायरा से लड़ने के बाद और उससे दूसरे बॉडीगार्ड का पता लेने के बाद गोकू उसकी दिशा में चले जाता है। गोकू कायरा से लड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था। रास्ते में उसे कुछ ड्रग एडिक्ट फैन भी मिलते हैं जो केल के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। गोकू उन्हें भी काफ़ी अच्छे से समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें काफ़ी पीटता भी है। अब आगे गोकू और उसकी टीम पूरी तरह से निकल जाती है दूसरी सिटी की तरफ जहाँ पर वो बॉडीगार्ड रहता है। गोकू ट्रैवल के दौरान अपने फ्रेंड से कहता है, तुमने तो कहा था कि मुझे जान का भी खतरा हो सकता है और ये लोग मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही वीक निकला। गोकू का फ्रेंड गोकू को बताता है कि हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से अगर हम सारे एम्परर्स को हराने निकले तो फिर छोटे से बड़ा एम्परर आएगा, मतलब जो सबसे वीक है उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्परर आएगा। अगर एम्परर ही वीक होगा तो बॉडीगार्ड भी वीक होंगे ही। हाँ, और मैं तुम्हें पिछली बार बताया था कि कुछ एम्परर्स रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह उनकी शुगी कुनी को दे दी है, अब तुम्हें उनसे भी लड़ना पड़ सकता है। केल को उसकी बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी तो केल उससे शुगी कुनी का अर्थ क्या है ये पूछती है। गोकू को शुगी कुनी का अर्थ समझ में आ जाता है। गोकू केल से कहते हैं शुगी कुनी का मतलब होता है सक्सेसर। अब गोकू और उसकी टीम ट्रैवल करते करते पहुंच गए उस सिटी में, पर उस सिटी में पहुंचने तक उनकी पूरी हालत डाउन हो चुकी थी क्योंकि सिटी कुछ ज़्यादा ही दूर थी। गोकू उड़ नहीं पा रहा था, केल अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रही थी ठीक से, तो उन्हें चल के आना पड़ा। अब वो लोग एक होटल में हॉल्ट करते हैं और जब वो उस बालकनी से देखते हैं वो देखते हैं कि रात हो रही है, पर फिर भी सिटी में काफ़ी ज़्यादा उजाला है। गोकू अपने रूम में आराम कर रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा थक चुका था और बैटल करने के लिए उसे पूरी एनर्जी चाहिए थी। केल और उसका फ्रेंड वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं क्योंकि वो लोग बैटल नहीं करने वाले थे, तो फिर वो ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाते। वो ज़रा बाहर घूमते घूमते हैं। केल उस सैयन से पूछती है आखिर इस सिटी का नाम क्या है। ये सिटी दिखने में कुछ ज़्यादा ही बड़ी और कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। वो सैयन बताता है कि इस विलेज का नाम रेमना विलेज है। ये काफ़ी बड़ी सिटी है, वैसे ये सिटी नहीं एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। हम डिस्ट्रिक्ट के ठीक बीचों बीच खड़े, इसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा दिक्कत आ रहा है। हम लोग शॉर्टकट के रास्ते से आए हैं पर फिर भी हम इतना थक चुके हैं, अगर लॉन्ग कट से आते तो हमें 3-4 दिन लग ही जाते। तभी एक लड़की उनका रास्ता काट लेती है और वो केल की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखती है। वो कहती है, अच्छा है तुम यहाँ पे ही हो, और वो वहाँ से चली जाती है। वो सेन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि केल मल्टीवर्स से यहाँ पे आई है, इसकी वजह से केल को ज़्यादा लोग नहीं जानते, और वो लड़की ने सीधा सीधा केल से कहा था। फिर वो सोचता है केल से कैसे कहा होगा, मुझसे कहा होगा, हो सकता है कि उसने किसी और को मुझ में देखा हो। केल को भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है, इसकी वजह से केल कहती है हमें शायद से रूम में चलना चाहिए, बाहर रहना शायद सेफ नहीं है। रास्ते में उन्हें काफ़ी सारे ग्रेटेप अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखे। वो ग्रेटेप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे अपने ग्रेटेप से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गोहान की पावर को पोजेस करते हैं, क्योंकि गोहान की ग्रेटेप गोकू और वेजिटा इन दोनों की ही ग्रेटेप से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है उसके पोटेंशियल की वजह से। फिर वो दोनों अपने रूम पर चले जाते हैं जहाँ पर गोकू उनका इंतज़ार कर रहा होता है। सुबह होते ही वो लोग अपनी जर्नी पर वापस से लग जाते हैं। इनके जर्नी में वो लोग देखते हैं कि रात को यहाँ पे बहुत उजाला रहता है, पर दिन में ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। दिन में यहाँ पे हर जगह पर खुशहाली का माहौल रहता है और यहाँ पर ज़्यादातर रीजनल लोग रहते हैं जो अपने धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। और रास्ते भर अपने ट्रैवल के दौरान उन्हें लॉर्ड अकुमो के कुछ ज़्यादा ही रेफरेंसेस मिल जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि लॉर्ड अकुमो पहले जनरेशन थे मल्टीवर्स के। फिर गोकू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बॉडीगार्ड होता है। गोकू वहाँ पे बैटल नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक रीजनल प्लेस थी, जैसे कि मंदिर मस्जिद होते हैं साइंस के लिए। इसकी वजह से गोकू उस बॉडीगार्ड को बाहर बुलाता है लड़ने के लिए। गोकू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, इसकी वजह से गोकू अपने की को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके रखता था। फिर जब गोकू उस सेकंड बॉडीगार्ड से लड़ने जाता है, वो देखता है कि वो सेकंड बॉडीगार्ड फीमेल है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है।
पर देखने की बात यह है कि ये सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है और वो है ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक सेन के पास अपनी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर वो अपने आप को अपडेट कर पाता है और उसके अंदर उसकी पावर 1000 टाइम बढ़ जाती है। ताकत पाने का ये एक मुश्किल तरीका है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें तुम्हारी बेस पावर्स को इतना इंक्रीज करना होता है जितना कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है। गोकू उसकी पावर्स देखकर फिर से एक बार डिसअपॉइंट हो जाता है। गोकू फिर से अपनी पावर डाउन करता है और कहता है वाकई में मुझे लगता है एक एम्परर के पास ही मुझे अच्छा चैलेंज मिलने वाला है। गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है, कहता है तो चलो अब मुझसे बैटल करो। इन दोनों की बैटल चालू हो जाती है। दोनों की बैटल में दोनों सिर्फ एक दूसरे पर एनर्जी फेंक रहे होते हैं। वो लोग अभी तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं आते, पर जब वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आते हैं तो गोकू उसे डिफीट कर देता है। गोकू पूरी तरह से डिसअपॉइंट लग रहा था। गोकू अपने मन में सोच रहा था वाकई में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मुझे लगा था कि मैं इतने पावरफुल वॉरियर्स के साथ बैटल करूँगा कि मैं पुश होते रहूँगा, पर ये लोग मुझे पुश नहीं कर पा रहे। फिर वो उसके पास जाता है। गोकू उसे अगले बॉडीगार्ड का पता पूछता है, पर फीमेल सैन ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फीमेल सैन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो गोकू उसके पास आएगा और उसे जान से मार देगा और उसकी पोजीशन ले लेगा या फिर उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, पर गोकू ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फीमेल सैन उसे अगले बॉडीगार्ड का पता बता देती है। गोकू उस फीमेल सैन से कहता है ये तो मैं सिर्फ फ्रेंडली बैटल्स कर रहा हूँ, पर सोचो अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी पोजीशन लेने आया होता तो मैं अभी तुम्हें मार चुका होता। तुम्हें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। फिर उनकी टोली पूरे सिटी को एक्सप्लोर करके फिर अगले बॉडीगार्ड की तरफ जाने का डिसाइड करती है। गोकू इस सिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो कभी ऐसे माहौल में नहीं घूमा है। गोकू वहाँ पर नई नई डिशेस ट्राई करता है, नए नए लोगों से मिलता है, काफ़ी सारे लोगों से दोस्ती करता है। देखते ही देखते वापस से रात हो जाती है। रात में ये सिटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गोकू और उसकी टीम ये पूरी सिटी फिर से घूमने लग जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अभी घूमना काफ़ी हो गया, अभी हम अगले बॉडीगार्ड की तरह चलते हैं। फिर वो लड़की केल को वापस से एक बार देखती है। वो केल को देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है और इस टाइम पे केल को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। गोकू भी काफ़ी हद तक हैरान था और वो जो सैयन था वो कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की उस सैन को देखकर नहीं केल को देखकर स्माइल कर रही है। फिर जैसे कि वो लड़की कहीं पे तो गायब हो जाती है। देखते ही देखते पूरी तरह से सुबह हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ पिंक कलर की होती है, हम इधर साकुरा ट्री कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं किरमाडा को जो काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रिए से किसी को तो देख रहा होता है। किरमाडा का चेहरा पूरी तरह से इमोशनलेस लग रहा होता है जिससे कि वो काफ़ी बड़े कन्फ्यूजन में आ चुका है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि वो फीमेल सैयन वो काफ़ी ज़्यादा अननोन है और वो केल को जानती है। वो केल को कैसे जान सकती है क्योंकि केल मल्टीवर्स से आई है और ब्रोली ने विश मांगी थी कि वो इनके पास पहुंच जाए, पर ब्रोली केल के पास नहीं पहुंचा है। तो ब्रोली आखिर है कहाँ पे? 2 एपिसोड से ब्रोली का कोई अता पता बिल्कुल नहीं है। और इस सीरीज़ में किरमाडा कैसे आया, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक और चाहे कर दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लेना और एक कमेंट करना मत भूलना ताकि जल्दी पार्ट आ जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।